सर कैलिस्थेनिक्स में देयर आर नो शॉर्टकट। जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, उनको गॉड ने ऐसा डिजाइन किया है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे उन्हें ब्रेक चाहिए होता है। अगर पेरेंट्स को लगता है कि सिर्फ पढ़ाई ही रह गई, आजकल पढ़ाई के अलावा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं मिस्टर जितेश, जो कि एक कैलिस्थेनिक्स एथलीट हैं और पिछले 15 सालों से ये कराटे में हैं। कराटे के साथ साथ ये पिछले 5 साल से लगातार कैलिस्थेनिक्स करते आ रहे हैं। तो आज हम इनके साथ रूबरू होंगे कि कैसे ये इस फील्ड में आए और कैसे अब कंटिन्यूसली ये कोचिंग भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो हेलो जितेश, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट सर एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी जो सेक्युलर GNU ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, ताकि हम आज जो इस अवेयरनेस है कैलिस्थेनिक्स के बारे में, हेल्थ के बारे में और वेलनेस के बारे में, हम पब्लिक को इसके बारे में अवेयर कर सकें। थैंक यू सो मच। सो जितेश, हमें ये बताइए कि शुरुआत कैसे हुई आपकी? तो सर बेसिकली माय फादर इज ए कराटे कोच। तो 35 ईयर्स से पापा कराटे खुद कर रहे हैं और 30 ईयर्स से वो अमृतसर में कोचिंग कर रहे हैं। तो पापा से मैंने कराटे सीखे। अच्छा, पापा से ये कराटे जो सीखने का दौर था, आपकी अपब्रिंगिंग के साथ साथ पापा कराटे करवा रहे हैं और पापा कोचिंग भी देते हैं। हाँ। तो क्या वो सीख के, देख के इंटरेस्ट बना, या फिर पापा का प्रेशर था, घर से प्रेशर था कि नहीं मैं कराटे में हूं और तुम्हें भी कराटे में जाना है? नहीं सर, एक्चुअली ये बिल्कुल ऑपोजिट था। घर वालों ने कभी प्रेशराइज किया ही नहीं कि आपको कराटे करने हैं। मुझे था कि जैसे पापा कोच करते थे तो मैं देखता था कि पापा किसी के बच्चे को इतने प्यार से कोचिंग दे रहे हैं, तो मेरे को था कि मैं क्यों ना करूं, मैं पीछे क्यों रहूं। तो मैं पापा को मैं कहता था, पापा मुझे भी करवाओ, मुझे ये टेक्निक सिखाओ, मुझे इस पे ग्रेडिंग कराओ, ये सब। ठीक है, तो ये मोटिवेशन अंदर से कैसे आ रही थी? सर कराटे जो था ना, ये कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है। इसमें कुछ ना कुछ हर बार नया सीखने को मिलता था। चाहे आप एक ही स्किल को एक अलग टाइम पे प्रैक्टिस करो, वो सेम चीज में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। आजकल के ज्यादातर जो युवा हैं वो जिम की तरफ जाते हैं, पर आप कराटे की तरफ, कैलिस्थेनिक्स की तरफ गए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ओके, सो सर ऐसा होता है कि जिम में ना सिर्फ मसल पे वर्क होता है, आइसोलेशन वर्क होता है, तो जिसके कारण जो है लोगों की फंक्शनैलिटी खत्म हो जाती है। तो वो मूव नहीं कर पाते, वो अपनी मसल्स को यूज नहीं कर पाते डेली एक्टिविटी में। तो कैलिस्थेनिक्स और कराटे का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये एक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है, जिसके साथ जो पर्सन इस पे ट्रेन करता है वो एक हाइब्रिड एथलीट तैयार हो जाता है। सो इसका बॉडी के साथ साथ माइंडसेट का जो है वो क्या मतलब कनेक्शन है? तो कैलिस्थेनिक्स में क्या होता है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन का और मसल का कोऑर्डिनेशन बनता है, जो कि बहुत जरूरी है कैलिस्थेनिक्स में प्रोग्रेस करने के लिए। Yes. अगर आपका CNS कमजोर है तो आप कैलिस्थेनिक्स में जल्दी वर्क नहीं कर सकते हो, आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो। बट कैलिस्थेनिक्स के साथ साथ जो आपका CNS जो है इम्प्रूव होता जाता है। तो क्या आपको लगता है कि यूथ के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, प्लेटफॉर्म जो है कैलिस्थेनिक्स का या कराटे का, ये ज्यादा कंफर्टेबल है रेदर देन गोइंग टू जिम? एक्चुअली सर कैलिस्थेनिक्स कंफर्टेबल नहीं है, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। Okay. कैलिस्थेनिक्स एक ऐसा स्पोर्ट्स है, मैं ब्रीफली इंट्रोडक्शन देता हूँ। कैलिस्थेनिक्स जो है बॉडी वेट वर्कआउट है, जिसमें हम अपने बॉडी के वेट को एज ए रेजिस्टेंस यूज करके हमारी बॉडी पे मास्टरी करते हैं। तो कैलिस्थेनिक्स में और जिम में ये डिफरेंस है कि जिम में आप एक पर्टिकुलर मशीन पे जाते हो, एक पर्टिकुलर मूवमेंट करते हो, आपका बैलेंस का वर्क नहीं जाता, CNS का कुछ खास वर्क नहीं जाता है बिल्कुल माइनर सा जाता है। बट कैलिस्थेनिक्स में आपका टोटली CNS बैलेंस, अगर आपको कोई पोजीशन होल्ड करनी है तो सिर्फ आप मसल से होल्ड नहीं कर सकते हो, ये सब है। तो इसमें कंटिन्यूसली वर्कआउट की जरूरत होती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं करता हमारा, आज कर लिया कल कर लिया? कैलिस्थेनिक्स में बेसिकली 4 फंडामेंटल मूवमेंट्स होती है, पुश, पुल, डिप एंड स्क्वाट। जब तक आपकी ये 4 फंडामेंटल मूवमेंट्स क्लियर नहीं होती, आप इसमें आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर सकते। ये आपका बेस है। ठीक है, तो क्या आप हमारे साथ शेयर करोगे ये? हाँ जी सर, इसे हम कहते हैं पुशअप, लाइक दिस, वेयर यू हैव चेस्ट को नीचे टच करके एंड पुश। चलो करें स्टार्ट। 1 पुश पुश पुश। तो सर जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं इसे कहते हैं डिप्स। हम सीटेड पोजीशन में बैठ के डाउन पुश अप, डाउन पुश अप करें साथ में। श्योर। डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, वेरी गुड, डाउन एंड अप।
और कौन कौन से बेसिक्स हैं जो हम रेगुलरली कर सकते हैं? सर नेक्स्ट आपका आता है स्क्वाट्स, जो आपके लेग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ओके, हैंड्स शोल्डर, स्क्वाट डाउन एंड अप, स्क्वाट डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। वेरी एक्सरसाइजेस तो हम रूटीन में भी करते हैं, इनका कैलिस्थेनिक्स के से क्या डिफरेंस है? तो सर एक्चुअल में कैलिस्थेनिक्स जो है बॉडी वेट वर्कआउट है। तो ये जो हमने किया अभी पुशअप, डिप्स एंड स्क्वाट्स, ये हमारी बेसिक मूवमेंट्स है। जब तक हम इसमें अच्छी स्ट्रेंथ नहीं बिल्ड कर सकते, लाइक 25 पुशअप्स, 30 डिप्स और 50 स्क्वाट्स, तब तक हम कैलिस्थेनिक्स में आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर सकते। तो आपका फंडामेंट स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, तो फंडामेंटल के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि आपने ये 3 चीजें बोली हैं और जितनी नंबर्स बोली हैं मैं ये कर सकता हूं, तो क्या मैं कैलिस्थेनिक्स एक एथलीट बनने के लिए तैयार हूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसके बाद आपकी स्किल से शुरू हो जाती है। जितेश, आप 2nd डिग्री ब्लैक बेल्ट हो, तो ये हर किसी को नहीं पता होता। रेदर देन आई ऑल्सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। तो ये क्या चीज है ब्लैक बेल्ट? सर ब्लैक बेल्ट एक पोजीशन होती है, ये एक मेंटालिटी होती है, ये एक लिविंग ऑफ लाइफस्टाइल होता है, ये एक वे ऑफ लिविंग है कि आप व्हाइट बेल्ट से अपनी जर्नी शुरू करते हैं, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोग्रेस करते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम ट्रेडिशनल कराटे करते हैं, तो ट्रेडिशनल कराटे में आपको जो ब्लैक बेल्ट का एग्जामिनेशन होता है उसका 10 ईयर का ड्यूरेशन होता है, 10 साल की कड़ी मेहनत, और फिर एग्जामिनेशन होती है। और उस एग्जामिनेशन के रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि आप ब्लैक बेल्ट बनोगे या फिर से रीटेस्ट अप्लाई करोगे। मतलब पहले 10 साल की प्रैक्टिस व्हाइट बेल्ट के लिए करनी पड़ती है? व्हाइट बेल्ट से लेके ब्लैक बेल्ट तक की जर्नी होती है, लाइक ऑरेंज। तो आपको व्हाइट बेल्ट कब मिलती है? जैसे आप एडमिशन करते हो, एनरोल होते हो यहाँ पे, तो आपको व्हाइट बेल्ट मिलती है। ओके, एनरोलमेंट पे आपको व्हाइट बेल्ट मिलती है। Yes. और आपको अगर ट्रेडिशनल ट्रेनिंग करनी है तो उसमें आपको 10 साल लगते हैं। Yes. 10 साल के बाद जाके आपको ब्लैक बेल्ट मिलती है। एग्जैक्टली सर। तो आपका ये सफर कैसा था? सर मेरा ये सफर बहुत ही मजेदार था, काफी कुछ सीखने को मिला, अच्छी स्ट्रेंथ मुझे बेस मिल गया कैलिस्थेनिक्स के लिए, डिसिप्लिन मिल गया, और काफी अच्छी जर्नी थी। पेन से भरी हुई थी, बट आई एंजॉय पेन। सो ये जो पेन वर्ड है, आप कैसे, कौन सा पेन आपको तंग कर रहा था? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बट जो फिजिकल पेन है ना, ये ऐसा है कि माइंडसेट प्रिपरेशन कर देता है, कि माइंड को जो पेन की थ्रेशोल्ड कैपेसिटी है वो बढ़ा देता है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी में जितनी भी मुसीबतें आती है, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, तो हमें उसको फेस करना है, डट के खड़े रहना है, और हम इजीली किसी भी प्रॉब्लम से पार जा सकते हैं। डाइट का क्या इंपॉर्टेंस है इस सब में? सर डाइट देखो, आपको स्पोर्ट्स कर रहे हो, आपको स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हो, डाइट इक्वली इंपॉर्टेंट है हर किसी की लाइफ में। ठीक है, तो इंडियन डाइट जैसे हम बोलें कि सुबह का खाना, दोपहर का खाना, शाम को चाय और रात का खाना, इज दिस सफिशिएंट? सर देखो, एक्चुअल में क्या हुआ पड़ा है, जो इंडिया है वो 80% प्रोटीन डेफिशिएंट है। हमारे प्रोटीन की जो कमी है ना, बहुत ज्यादा है, डाइट में पूरी ही नहीं हो रही। प्लस हमारे जो पेरेंट्स है यहाँ पे, जो हमारे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, पेरेंटिंग कैसी हो रही है कि पेरेंट्स को खुद भी अवेयरनेस नहीं है इस चीज के बारे में। अभी पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? तो मैं ये चाहता हूँ कि पेरेंट्स को खुद पता लगे कि प्रोटीन सिर्फ मसल बनाने के काम नहीं आता। प्रोटीन जो है हमारी इम्यूनिटी, हमारे हॉर्मोन्स, हमारे एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है, और हमारी ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग के लिए काम आता है। सो व्हाट यू आर सजेस्टिंग कि हमें अपनी डाइट में क्या ऐड करना चाहिए जिससे जो डेफिशिएंसीज हैं ये कवर हो सके? सर देखो, इसमें हमें हर पोर्शन में जो हमारे मील है, जो हम प्लेट सजाते हैं, हर प्लेट का एक पोर्शन जो हमारा प्रोटीन का होना चाहिए। चाहे वो आप वेजिटेरियन सोर्स रखो, लो फैट पनीर, चाहे नॉन वेजिटेरियन रखो, एग, चिकन और फिश वगैरह जो भी है। ठीक है, हर मील में एक पोर्शन प्रोटीन का। ठीक है। तो अभी जैसे मार्केट में हम लोग सुनते हैं कि एवरीथिंग, सब कुछ जो है वो अब ऐसा आ रहा है कि उसमें प्रोटीन ही नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? सर एक्चुअली ये कि टाइम टू टाइम ना चीजें बदलती है, तो अभी हम ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत प्योर चीजें खा रहे हैं। Yes. हर एक चीज में अडल्ट्रेशन तो है ही है। हाँ। तो यहाँ पे थोड़ा माइंडसेट का गेम आता है। ठीक है। कि हमें अपने माइंड में ये रखना है कि हम जो खा रहे हैं वो हमें अच्छा लगेगा, वो हमारी बॉडी के लिए एक प्रोड्यूसिंग इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, उस अकॉर्डिंग चलें। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि एक एथलीट का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? सर अगर मैं शुरू कर देता हूँ, है ना, जो आपने बोला है कि 25 आपको पुशअप्स करने चाहिए, है ना, उसके आगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, तो मेरा आगे का क्या मतलब गोल होना चाहिए यहाँ पे? Okay.
सर सबसे पहले आपको जो है कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है। अगर 6 बजे आपका टाइमिंग है ग्राउंड पे जाना है तो 6 बजे पहुंचना है। अगर किसी दिन अगर आपको लो लगता है कि मैं नहीं कर सकता, जब मेरा मन नहीं कर रहा, तो फिर भी ग्राउंड पे पहुंचना है। पहुंचना जरूरी है, करना नहीं करना वो बात की बात है। बेड से उठना है, ग्राउंड पे पहुंचना है, वर्कआउट का अटेम्प्ट लेना है। ठीक है, तो इसके लिए कोई मोटिवेशन? मोटिवेशन सर देखो, ब्रूसली ने कहा था कि मैं उस आदमी से डरता हूँ जिसने एक 1000 टाइम प्रैक्टिस की है। मैं उससे नहीं डरता जिसने 1000 किक्स प्रैक्टिस की है। तो हमें अपने फंडामेंटल्स पे रहना है और स्ट्रॉन्ग बनना है। जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस के दौरान अगर हमें कोई इंजरी हो जाती है तो क्या गेम वहीं पे रुक जाता है? तो ऐसा होता है कि कैलिस्थेनिक्स और इंजरी ना हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपके खुद की बॉडी के ऊपर वर्किंग है। आप अपने देखो, हर इंडिविजुअल की अलग अलग बॉडी टाइप्स होते हैं, तो हर किसी का जो है प्रोग्रेशन है वो अलग टाइप से होता है। तो हर किसी को उसके अकॉर्डिंग ही वर्कआउट करना चाहिए। अगर किसी को इंजरी हो जाती है तो उसको रिकवर करना ही पड़ता है पहले। अगर वो रिकवरी नहीं करेगा, देखो कैलिस्थेनिक्स में ना टेंडन्स एंड लिगामेंट्स पे भी वर्क होता है। अगर आपके टेंडन की इंजरी आ गई तो अराउंड 4 to 6 मंथ्स की ब्रेक आती है। लिगामेंट की आ गई तो 7-8 मंथ्स की ब्रेक आती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप रिकवरी पे ध्यान दें। जब इंजरी हो जाती है तो क्या हमें कुछ दिन वेट करना पड़ता है या साथ साथ हमें प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रखनी होती है? सर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आज से 1.5 साल पहले मेरे लेफ्ट शोल्डर पे टेंडनाइटिस हो गया था, टेंडन में इन्फ्लामेशन हो गई थी। तो उस दौरान मेरे को ये था कि अब मैं लेफ्ट शोल्डर पे वर्क तो कर नहीं सकता, बट जो कैलिस्थेनिक्स का कीड़ा था वो तो मेरा बैठने से रहा। तो मैंने तब शुरू किया लेग वर्कआउट अपने जंप के लिए। फिर मैं राइट आर्म, ओनली राइट आर्म पे पुशअप्स लगाने, पुलअप्स लगाने, अपना कोर वर्कआउट करना। तो प्रैक्टिस चलती रही। डिपेंड करता है कि आप अपनी इंजरी को कोई एक्सक्यूज ना बनाएं, इस इंजरी के कारण मैं कुछ कर नहीं सकता। आप उस पोर्शन को रेस्ट दें और अपना बाकी वर्कआउट करें। अभी हम आजकल ये देखते हैं कि हर कोई हर काम बहुत जल्दी करने में लगा हुआ है। हर किसी को ये कि मैं जल्दी जल्दी सब कुछ कर लूं। तो क्या कैलिस्थेनिक्स करने में क्या इसका कोई शॉर्टकट मेथड है या इसको हम कितनी देर में कम से कम टाइम में कर सकते हैं? सर कैलिस्थेनिक्स में देयर आर नो शॉर्टकट्स। जब तक आप अपनी प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते नहीं हैं, आप कोई भी स्किल को नहीं खोल सकते, अनलॉक नहीं कर सकते, सीख ही नहीं सकते। ठीक तो है, आपको अपनी प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग प्रोग्रेस करना है। अभी इसमें होता है कि प्रोग्रेशन भी होती है, रिग्रेशन भी होती है। ठीक है। तो आप अपना एक्सपीरियंस हमें बताओ कि आपको कितना टाइम लगा? सर एक मूव है, मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे, इसे कहते हैं प्लांच पुशअप, जो कि मेरा ड्रीम मूव था। जब मैंने कैलिस्थेनिक्स शुरू किया तो मैं था कि मुझे ये पुशअप्स करने हैं जिसमें मेरे लेग्स हवा में है और मैं हवा में ऐसे पुशअप लगा रहा हूँ, ठीक है, ग्राउंड के ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो मुझे ये सीखने में अराउंड 4.5 ईयर लग गए। 4.5 ईयर अच्छा। फॉर जस्ट 4 सेकेंड्स ऑफ पुशअप्स, जस्ट इतना 4 time लग सेकेंड्स। जाता है। यस सर। तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है आपका कि स्ट्रेंथ, सारा स्ट्रेंथ का काम है। हाँ जितने जल्दी आप स्ट्रेंथ पे काम कर लोगे वो उतनी जल्दी आप सीख सकते हो। यस सर। ठीक है। तो आज तक का सबसे डिफिकल्ट मूव क्या सीखा आप? प्लांच पुशअप्स। अच्छा, प्लांच पुशअप्स जो मैंने अभी बताया कि मेरी बॉडी ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल होती है और मैं अपने हाथों पे सारा वेट रख के पैरेलल हूँ और मैं पुशअप लगा रहा हूँ विदाउट टचिंग द ग्राउंड, अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, ठीक है। सर मैंने सुना आप योगा भी करते हो। हाँ, आपने सही सुना है। मैं योगा भी करता हूँ और मेडिटेशन भी करता हूँ। सर आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, आपने फॉलो करना है मुझे साथ। जरूर। ठीक है, आ जाओ ऑन द ग्राउंड। सबसे पहले हम करेंगे क्रो पोज। क्रो पोज। यस, ओके, आई विल ट्राई। बैलेंस बैलेंस बैलेंस। यस, वेरी गुड। अब हेड नीचे लगा के अपनी लेग्स को लिफ्ट कर लीजिए। वेरी गुड, हो गया। अब यहाँ से पुश, वो नहीं होगा। सो जितेश अभी कर रहा है हैंड स्टैंड। और क्या जितेश आप हमें हैंड स्टैंड सिखाओगे? यस सर, श्योर। आ जाओ, ट्राई करते हैं। ट्राई टू किक। और पैर जोड़ दो। वेरी गुड। अब अपने कोर को कंट्रोल करो। वेरी गुड। तो आज मैं सर को एक ऐसा मूव बताने जा रहा हूँ जिसके साथ सर को इंस्टेंटली अपना पावर का एहसास होगा। सर आपने अपना लेफ्ट हैंड ऐसे बाहर निकालना है, लेफ्ट हैंड किया, फिंगर्स को एनरोल करना है और थंब अराउंड, पंच बन। अब अपने पंच को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं सर ने पंच बना लिया है। अभी मैं यहाँ से सर को पुश करूंगा।
पीछे जा रहे हो, ओके। अब यहाँ फिर से वापस आओ, ऐसे हाथ थाइस पे, ब्रीथ इन डाउन, ब्रीथ आउट अप, लेग ओपन एंड लेफ्ट हैंड आउट, सेम पंच पोजीशन, ठीक है। ये क्या हुआ, मैजिक। कमेंट में बताओ ये क्या हुआ। सो एक्चुअली क्या हो रहा है, जैसे आप खड़े थे, आप नॉर्मली खड़े थे, तो आपका जो सेंटर ऑफ मास था आपका यहाँ पे था। जैसे मैंने आपको पुशिंग फोर्स अप्लाई किया तो आपकी बॉडी पीछे जा रही थी, बट जैसे आपने कराटे में हम स्की करते, स्की, तो इसके साथ क्या हुआ, जो आपकी सेंटर ऑफ मास है वो ग्राउंड में चले गया। तो जब प्रेशर अप्लाई हुआ तो प्रेशर आप पे नहीं आया, वो ग्राउंड में गया, जिस कारण आपकी जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो गई। या आप ट्राई करके कमेंट में बताना कैसा लगा। सेकंड मूव सर को बताते हैं। अरे कैसा लगा, सच में बताओ अभी। इट इज वंडरफुल, वंडरफुल, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और इट्स लाइक अ मैजिक। ठीक है, तो सर चलिए आपको सेकंड एप्लीकेशन बताते हैं बूडो कराटे की। अभी आप इस पोजीशन में हैं, मैं आप पे वेट डालूंगा और आपने खड़े होने का अटेम्प्ट करना है। चलिए, ओके। सो अभी आप सेम मेरी फॉलो करेंगे स्टेप्स, ठीक है। सीधा पोजीशन में बैठ के सांस अंदर लेते हुए वो करेंगे, एक्सेल एंड अप, एक्सेल एंड अप, hands on the thighs, chill. Now try to lift, try to lift. अरे वाह, दैट इज ऑल्सो ग्रेट ब्रो। सो जितेश, हमने अभी 2 एक्सरसाइजेस करी हैं, ये कौन सी एक्सरसाइजेस थी? सर ये कोई सिर्फ आपकी ब्रीथिंग थी, आपने अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करके अपनी सारी पावर को जनरेट की। ओके, तो ये ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। हाँ जी, ठीक है। इसके अलावा और क्या बताना चाहते हो हमारी ऑडियंस को? आपकी कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं इसमें? सर कराटे ना जो है 2 टाइप्स में डिवाइड हो चुका है आजकल। एक होता है स्पोर्ट्स कराटे और एक है ट्रेडिशनल कराटे। तो जो हम टीच करते हैं, जो मैंने 15 साल से प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ, वो ट्रेडिशनल कराटे। ये काफ़ी हार्ड वर्जन है कराटे का। जैसे आपने ब्रूस ली देखा होगा, जैकी चैन देखा होगा, उस टाइप की ट्रेनिंग चलती है यहाँ पे, एकदम कंडीशनिंग, हार्ड कंडीशनिंग, कोई सॉफ्ट कोर। मेरा एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है हमें अगर कैलिस्थेनिक्स सीखना है या हमें कराटे क्लासेस ज्वाइन करनी है? सर कराटे के लिए तो हमारे पास 3 ईयर प्लस बच्चे आ रहे हैं जो 3 साल के हैं। हमने उनको कोच किया हुआ है, ऑलरेडी कोच किया हुआ है 3 साल के बच्चों को। और कैलिस्थेनिक्स का बिगिनिंग एज है मेरे अकॉर्डिंग तो 6 साल की उम्र में शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आप इतने मेच्योर होते हो कि आप थोड़ा समझ सकते हो मूवमेंट्स को। ठीक है, तो जिन बच्चों को आपने ट्रेन किया, ये जो आपने अभी हमें बताया कि आपके पास 3 साल के बच्चे आते थे, क्या वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं? एक्चुअली सर ये था, इसमें उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल था। पेरेंट्स को लगता है कि सिर्फ पढ़ाई ही रह गई आजकल, पढ़ाई के अलावा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ ऑडियंस को कि पेरेंट्स आपको ये जानना ही पड़ेगा कि बच्चों को मैनेजमेंट सिखानी पड़ेगी, ना कि सिर्फ बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ें, बल्कि और भी जो फैक्टर्स है उसको देखे जाए। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि एक्टिविटी करो, अपना काम करो, ईट वेल, स्लीप वेल एंड रिकवर वेल। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इन दिस पॉडकास्ट कि नींद की आजकल बड़ी इम्पोर्टेंस हो गई है। जैसे हम लोग फोन के साथ इतना ज्यादा जुड़ चुके हैं कि सुबह उठते हमें सबसे पहले फोन चाहिए। सबसे पहले जो है कि एक डिसिप्लिन अपना टाइम टेबल तैयार करो और उसके अकॉर्डिंग रेगुलर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना आप डिसिप्लिन के साथ अपना शेड्यूल प्रैक्टिस करोगे, आप उतना ही अच्छा डिसिप्लिन के साथ उसे फॉलो कर पाओगे। स्लीप साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंस है सर, बहुत ज्यादा। अगर आप 8 घंटे की नींद, जो कि जिसका मतलब आजकल ना मिथ चल रहा है कि 8 घंटे की नींद बहुत है, तो कहीं कहते 12 बजे सो जाओ, 8 बजे उठ जाओ, 1 बजे सो जाओ, 9 बजे उठ जाओ। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। बीइंग अ फार्मा स्टूडेंट, मैं ये चीज स्टडी करी है और मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ कि जो 8 घंटे की नींद है वो आपको रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक की लेनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, उनको गॉड ने ऐसा डिजाइन किया है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे उन्हें ब्रेक चाहिए होता है। अगर हम उस टाइम पे अपना स्क्रीन स्क्रॉलिंग करेंगे, हमारा इरिटेशन हो जाएगा, मूड स्विंग्स होगा। आजकल के बच्चे कितने जिद्दी हो गए हैं, कितनी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। उसका रीजन क्या है? स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग। तो पेरेंट्स को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को टाइम से सुलाएं, अच्छा खिलाएं और खेल कूद करने दें। सो जैसे 3 साल के बच्चे ने स्टार्ट कर दिया,
तो स्टार्टिंग के फेज में ऐसा होता है कि आपको जो आपके साथ वाले हैं ना वो तंग करना शुरू कर देते हैं कि क्या कर रहा है तू, तेरे से नहीं हो पाएगा, है ना, ये सुनने को मिलता है हमें। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है अपने बच्चे को मोटिवेट करना, और बीइंग ए कोच ये हमारा रोल है कि हम बच्चों को अप्रिशिएट करते चले, उसके हर स्टेप पे उसको अप्रिशिएशन दे, उसे प्रेजेंट्स दे, गिफ्ट दे, फ्रूट्स वगैरह कुछ ऐसा डाइट बना के बच्चों को प्रेजेंट दे। ठीक है, तो क्या कभी ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा बच्चों के लिए? सर इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने शुरू में बैक फ्लिप का एक सपना देखा था कि मुझे बैक फ्लिप सीखनी है, और बैक फ्लिप जब मैंने सीखना चाहता था तो मेरे पास कोई सपोर्टर नहीं था। मैंने अकेले बैक फ्लिप, गद्दों पे बैक फ्लिप सीखी, तो मैंने सीख तो ली थी, बट एक बार परफॉर्म करते करते मैं गिर गया और मेरे नेक इंजरी हो गई थी। तो एक ऐसा फियर पड़ गया मेरे अंदर कि मुझसे बैक फ्लिप होगी नहीं। तो 2 साल विदाउट बैक फ्लिप गए, 2 साल के बाद 2.5 साल के बाद मेरे को आया कि रितेश जब तूने तब किया था तो तू अब क्यों नहीं कर रहा, अब क्यों पीछे हट रहा है। और आप स्टार्टिंग की वीडियो में देखोगे कि मैंने बैक फ्लिप परफॉर्म की, और वो रैंडम थी, विदाउट मैट फर्स्ट टाइम थी बैक फ्लिप। तो क्या आप अभी भी हमें बैक फ्लिप करके दिखा सकते हो? हाँ जी जरूर। तो चलिए सर, आपकी डिमांड पे एक बैक फ्लिप हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट रैपिड फायर। पुशअप्स या पुलअप्स? सर दोनों, बिकॉज प्लांच में दोनों का यूज होता है। जिम या पार्क्स का वर्कआउट? डेफिनेटली पार्क्स का वर्कआउट। मॉर्निंग वर्कआउट या नाइट? नाइट वर्कआउट। वन मूव यू लव एंड वन यू हेट? आई लव बैक फ्लिप्स एंड हेट लेग डे। लेग डे, ओके। म्यूजिक के बिना वर्कआउट पॉसिबल और इम्पॉसिबल? लाइक इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट डिपेंड्स ऑन द मूड। अगर कभी गुस्सा वगैरह चढ़ा हो तो विदाउट म्यूजिक जो मजा आता है ना वो म्यूजिक के साथ भी नहीं आता। बॉडी वेट या वेटेड कैलिस्थेनिक्स? वेटेड कैलिस्थेनिक्स। फॉर्म परफेक्ट या रेप्स ज्यादा? फॉर्म परफेक्ट। स्ट्रीट वर्कआउट या होम सेटअप? होम सेटअप। वार्म अप स्किप करना, यस और रिग्रेट? ऑलवेज रिग्रेट सर। ठीक है। हैंडस्टैंड वॉल के साथ या फ्री? फ्री हैंडस्टैंड। मसल अप गोल या फ्रंट लेवर गोल? फ्रंट लीवर गोल। ओके। रेस्ट डे जरूरी या ओवररेटेड? जरूरी। ओके। बिगिनर्स मिस्टेक, ईगो लिफ्टिंग या कंसिस्टेंसी की कमी? कंसिस्टेंसी की कमी। वेरी नाइस। डेली वर्कआउट या अल्टरनेट डे? डेली वर्कआउट। कैलिस्थेनिक्स फॉर लुक्स या फिर स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ, डेफिनेटली स्ट्रेंथ। प्रोटीन शेक या घर का खाना? देखो घर का खाना से अगर आपका प्रोटीन पूरा होता है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं होता तो यू शुड ऐड प्रोटीन। वन एक्सरसाइज जो सबको रिकमेंड करना चाहो? पुशअप्स। पुशअप्स। इंस्टाग्राम मोटिवेशन हेल्पफुल या मिसलीडिंग? हेल्पफुल। ओके। पेन, सोरनेस या इंजरी? आई लव पेन सर, आई लव पेन। ओके। परफेक्ट बॉडी या फंक्शनल बॉडी? फंक्शनल बॉडी। प्री वर्कआउट कॉफी या बिना कुछ? विदाउट प्री वर्कआउट। विदाउट प्री वर्क, ओके। स्वेटी वर्कआउट या क्लीन एस्थेटिक वर्कआउट? ऑलवेज स्वेटी वर्कआउट सर। ठीक है। मिरर चेक हाँ या ना? यस सर, डेफिनेटली। वन कैलिस्थेनिक्स मिथ यू हेट? दैट प्लांच इज लाइक इम्पॉसिबल। ओके। अगर एक ही मूव जिंदगी भर करनी हो तो क्या होगी? प्लांच पुशअप। अरे वाह। सो जितेश, बहुत सारे लोग हैं जो कैलिस्थेनिक्स सीखना चाहते हैं या कराटे सीखना चाहते हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मेरा एक शॉर्ट सा फॉर्मूला है, शॉर्ट मैसेज है सबके लिए कि ऑब्सेस्ड 100% ऑब्सेशन होना चाहिए आपके अंदर कि मुझे ये सीखना है, ये करना है और करके ही रहूंगा। आपने इसी डेडिकेशन के साथ मेरे पास आना है और मैं आपको श्योरली जो आपकी अचीवमेंट्स है वो अनलॉक करके हेल्प करूंगा। सो इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर जितेश से मिलना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में सारा का सारी इंफॉर्मेशन जितेश के बारे में दी गई है, आप उनको डीएम करके इनकी इंफॉर्मेशन या इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच जितेश फॉर हैविंग विद अस and have a wonderful life ahead. Thank you sir, thank you for this opportunity.